हाँ तो बाबू क्लास 9 के विद्यार्थी लोग आंख कान खोल के तैयार हो जाइए और हम लोग संतोषम परम सुखम के साथ शुरू करते हैं क्लास 9 के मॉडल प्रश्न पत्र, जिसमें 40 गो क्वेश्चन है बाबू और 40 के प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। सब जो है वो बहु विकल्पाय प्रश्न होगा, यानी कि बहु विकल्प यानी एक से अधिक विकल्प होगा। हिमालय पुत्री पार्वती प्रतिरूपेण शिवं प्रास्तु कठिनां तपस्यां कृतवती। एकदा एकवटु तस्य आश्रमम् आगच्छत्। सः पार्वती तपस्यास्य कारणम् अपृच्छत्। पार्वती तूष्णीम् अतिष्ठत्। तदा पार्वत्या सखी अवदत् यतः यश पतिरूपेण शिव प्राप्तु तपस्या करोति। पुनः वटु अवदत् यदि एवं तहि नोचितम एतत्। कहने का मतलब ये है बाबू कि हिमालय से पुत्री पार्वती है ना, हिमालय के पुत्री पार्वती पति रूप में शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या कर रही थी। एक समय की बात है, एक पथिक तपस्या के आश्रम में आता है तो पार्वती जो है तपस्या के कारण पूछता है ना, पार्वती के तपस्या का कारण पूछता है कि किस लिए तुम तपस्या कर रहे हो। तो पार्वती क्या बोलती है कि हमको जो है पति के रूप में किसको प्राप्त करना है, शिव को प्राप्त करना है, इसलिए हम तपस्या कर रहे हैं। पुनः वटु अवदत्, फिर जो है वह पथिक बोलता है यदि एव तहि नोचितम एतत्, है ना, तो वो जो है बोलता है कि आपका मतलब ये जो तपस्या है वो सफल होगा। नोचितम एतत्। अब तो है पार्वत्या आश्रम क आगच्छत्। पार्वती के आश्रम में कौन आ गया था, तो एक वटु आ गया था। कौन आ गया था, एक वटु आ गया था, यानी कि ये जो है हमारा सही ऑप्शन होगा क, है ना। तो पहला का क ऑप्शन जो है वो सही होगा। वटु का तपस्या कारणम अपरिक्तम, है ना। वटु जो है किसका तपस्या, मैंने किससे पूछा कि किस कारण से आप तपस्या कर रहे हैं, है ना, तो ये हो जाएगा पार्वती। किससे पूछा, पार्वती से, है ना। चलिए तो दूसरा का ऑप्शन सही क्या होगा बाबू, ख ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। हिमालय से पुत्री का आसित। हिमालय के पुत्री कौन थी, तो कौन थी, पार्वती। तो यहाँ पे जो है हम लोग को ऑप्शन नंबर ग सही ऑप्शन होगा, यानी कि पार्वती। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन में। पुनः वटु अवदत् इत्यत्र कर्तृपदम किम, है ना। पुनः वटु यहाँ अवदत्त, तो अवदत्त जो है वो कर्तृपद की, कौन सा कर्तृपद है ये पूछ रहा है कि पुनः वटु अवदत्त इतरी कर्तृपदम किम। तो ये जो कर्तृपद कौन है, कर्ता पद कर्तृपद, तो कर्तृपद जो है यहाँ वो है वटु, है ना, ये जो है कर्तृपद है इस वाक्य में। आगे बढ़िए हम लोग कि एकदा एक वटु तस्य आश्रम आगच्छत्, है ना। एकदा एक समय जो है एक वटु तस्य आश्रमम आगच्छत् अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। इसमें अव्यय पद कौन है, तो अव्यय पद कौन है बाबू, एकदा। इस पे लिंग वचनकर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो एकदा जो है इसमें अव्यय पद है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ क्या है, निर्देश प्रधानाध्यापकम प्रति लिखितम आवेदन पत्रम प्रदत्त विकल्पेभ्य पूर्यत। यहाँ विकल्प दिया हुआ है उसके अनुसार इसको पूर्ति करना है, और ये एक आवेदन पत्र है प्रधानाध्यापक के पास। तो सेवायम के बाद यहाँ पे क्या भराएगा बाबू, यहाँ हम लोग ऑप्शन देख सकते हैं नीचे। अब सबका ऑप्शन एक साथ दिया है ना। ये कितना नंबर बैठाया हुआ है इसमें, हाँ 6 नंबर। तो 6 नंबर का ऑप्शन इधर दिया होगा, देखो पितृच प्रधानाध्यापक महोदय, तो शुरू में क्या होता है, प्रधानाध्यापक महोदय, यानी कि ख नंबर इसका सही उत्तर होगा। तो 6 का ख। आगे बढ़िए यहाँ पे देखिए, है ना, सेवायाम प्रधानाध्यापक महोदया। चलिए
आगे बढ़ते हैं। उच्च विद्यालय पतरातू, उच्च विद्यालय पतरातू कहाँ चल गया जी? उच्च विद्यालय पतरातू रामगढ़ नगरम, रामगढ़ नगर के उच्च विद्यालय से लिखा हुआ है बाबू, विषय अवकाशस्य हेतु आवेदन पत्र, मतलब छुट्टी लेने के संबंध में ये लिखा हुआ है। महाशय सविनय निवेदनम इदम अस्ति यत्र अहम गत रात्रो, है ना, माने पीछे बीता हुआ रात से हमको क्या हो गया, पीड़ित जना, कौन चीज से पीड़ित है बाबू? तो अब इसको हम लोग ऑप्शन देखते हैं 7वां का, कलमेन, कलम से थोड़ी ना, चरनेन ज्वारेन बालकेन, तो ये जो होगा ज्वरेन, ज्वरेन मतलब होता है बुखार से, तो ये किस चीज से पीड़ित है? बुखार से पीड़ित है। तो 7 नंबर में क्या भरा जाएगा? ज्वारेन। अस्मात् कारणम अहम विद्यालयम, इस कारण से हम जो है विद्यालय में नहीं आ पाएंगे, है ना। असमर्थ अस्मि, तो यहाँ पे हम लोग 8वां नंबर में क्या भरेंगे बाबू? देखते हैं, पठितुम गंतुम आगंतुम, आगंतुम माने नहीं आ सकते हैं, विद्यालय नहीं आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। चिकित्सक मम कृते विश्रामम कर्तु, माने चिकित्सक जो है डॉक्टरवा, वो बोला है इसको विश्राम करने के लिए। परामर्श तद्वान, है ना, एतः एवं दीनद्वस्य अवकाशम प्रदाय अनुग्रहम, है ना, इसलिए जो है हमको एक दिन के लिए अवकाश अनुग्रह कीजिए। तो अब यहाँ पे जो है वो क्या होगा 9 नंबर में बाबू? ये होगा करोतु, क्या होगा? करोतु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ख के 9वां का क, तो करोतु हो जाएगा इसमें भरा वो, अनुग्रह करोतु भावना, है ना। एतदर अहम भवत सदैव आभारी भविष्यामि, यानी कि इसके लिए हम श्रीमान का पूरा आभारी रहेंगे भविष्य में, है ना। तो यहाँ जो है लास्ट में क्या लिखा हुआ है? सधन्यवाद भवतः आज्ञाकारी। अब यहाँ 10वां में क्या भराएगा? कि भवतः आज्ञाकारी पुत्र शिष्य, तो यहाँ पे शिष्य भराएगा बाबू, पुत्र नहीं है, पिता के पास नहीं लिख रहा था, प्रधानाध्यापक के पास लिख रहा था। चलिए आगे बढ़िए। प्रदत्त विकल्प भेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखता। अब इसमें से जो है, जो विकल्प से देख के हम लोग को समुचित उत्तर लिखना है। कलश इत्यस शब्दस्य वर्ण वियोजनम कुरुत। अब कलश से का जो है कलश, इसका वर्ण विच्छेद करना है। तो वर्ण विच्छेद हम लोग करते हैं बाबू, इसमें क्या हो जाएगा? कौन सा होगा? कलश, क अ ल अ स ह, तो हमारा ये जो है ख नंबर ही राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि क हलंत अ, ल हलंत अ और स हलंत अह लगा हुआ है। देखिए कलश, तो इसीलिए यही होगा। इसमें आ लगा हुआ है, इसमें स लगा हुआ है, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ख ही होगा इसमें सही। ठीक है, चलिए। क इति व्यंजन वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, क का वर्ण स्थान, उच्चारण स्थान क्या है? तो क का कंठ होता है बाबू, तो इसमें कंठ जो है इसका उच्चारण स्थान होगा, यानी कि घ नंबर इसका सही उत्तर होगा। कंठ, क वर्ग कंठ से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम, राम शब्दस्य तृतीया बहुवचने किम रूपम भवति। राम जो है इसका तृतीय वचन के बहुवचन, माने तृतीय विभक्ति में बहुवचन किम रूप होगा, है ना। तो तृतीय वचन में कौन सा रूप होगा? राम, रामय, रामय, ये जो है ग ऑप्शन आपका सही होगा। तो राम का शब्द रूप जैसे बालकः, बालको, बालकः याद करते हो, वैसे रामः, रामय, रामः होगा, है ना। तो तृतीय बहुवचन में इसको हमको लिखना था रामय। चलिए, सभा शब्द से पंचमी बहुवचने किम रूप। अब सभा शब्द के पंचमी बहुवचन के रूप लिखना है, पंचमा विभक्ति का और बहुवचन रूप का। ठीक है, तो सभा का लिखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा बाबू? सभा का ये हो जाएगा हमको सभाय, सभाय, यानी कि ऑप्शन नंबर क, सभा का पंचमी बहुवचन रूप सभाय। पूरा बाबू बालक का रूप, शब्द रूप याद कर लो, उसी पे ये किया हुआ है।
पठ धातु लट लकारे मध्यम पुरुषे बहुवचने रूपान भवति, है ना। तो पठति 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 पठ त पठंती पठसी पठत पठत पठामी पठाव पठामा। तो यहाँ मध्यम पुरुष का बहुवचन है बाबू, तो पठत हो जाएगा, यानी कि ग नंबर जो है हमारा वो सही ऑप्शन होगा। पठती पठत पठंती पठसी पठत पठत, तो यहाँ जो है ये पठत जो है वो ग नंबर होगा। मनोहर इति पदे क संधि। अब मनोहर में है से कौन सा संधि है, तो मनोहर में कौन सा संधि है बाबू, मनोहर। ऐसे ही देख रहे हो लास्ट में विसर्ग संधि होगा, और जो विसर्ग संधि इसमें होगा उसमें हम लोग टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ग। चलिए, तस्मीन प्लस एव अत्र संधि अस्ति। तस्मीन प्लस एव कौन सा संधि है, तो इसके संधि के ऊपर परिणाम स्वरूप क्या बनेगा, है ना। तो ये बन जाएगा तस्मीनवे, यानी कि ख नंबर तस्मीनवे। ये जो न है और ए है ये दोनों मिलके दो गो न हो जाता है। चलिए, पठित्वा धातु प्रत्ययो प्रकृति प्रत्यय विभज्य लिखता। इसको धातु और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखना है, तो कौन सा नंबर हो जाएगा बाबू, इसमें हो जाएगा पठ प्लस कत्वा पठित्वा, ठीक है, यानी कि ग नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अलम रिक्त स्थानानाय उचित विकलाम चुन्यत, माने चुनित चिन्हित। अब जो है यहाँ जो है रिक्त स्थानाय उचितम विकल्पम चिनुत, यहाँ से उचितम विकल्प को चुनना है, तो कौन सा इसका उत्तम विकल्प हो जाएगा बाबू, अलम विवादेनम, है ना। तो अलम विवादेन ये जो हो जाएगा हमारा ख नंबर ऑप्शन होगा सही। विद्यालय डैश अध्यापका पाठयंती रिक्त स्थान उत्तीर्ण विकल्प चिन्हित। अब इसको जो है उत्तर विद्यालय अध्यापिका, इसमें उचित विकल्प चुनना है, तो इसमें क्या हो जाएगा बाबू, घ चत्वारी, है ना। विद्यालय चत्वारी अध्यापका माने पाठयंती, इस विद्यालय में 4 गो अध्यापक पढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अधोलिखिताम गद्याम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि विकल्पेभ्य चित्वा लिखता, है ना। चलिए हम लोग अब आगे जो है इसको गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना है। भ्रांत कश्यन्य बालक पाठशाला गमनवेलायां क्रीडतुम् आगच्छत, किंतु तेन स केलिभिः कालं छेतुं तदा कोऽपि न वायसौ उपलभ्यमान आसीत्, यतः ते सर्वे अपि पूर्वदीन पाठान् अस्मृत्वा विद्यालयगमनाय त्वरमानाः अभवन्। तन्द्रालुः बालः लज्जाः तेषां दृष्टमपि परिहरणम् एकाकी किमपि उद्यानं प्रविशत्। सः अचिन्तयत् विस्मरन्तु एतवराकः पुस्तकादासः अहं तुम आत्मनं विनोदयिष्यामि सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूयः। क्रुद्धस्य उपाध्यायः मुखः तुदनं नवे इच्छामि एते निष्कुटवासिनी प्राणिनम एवं मम वश्या इंतु संतु इति। यानी कि इस प्रकार ये खत्म होता है। हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से चलते जाएंगे बाबू, इसका समझते जाएंगे, उसका अर्थ भी समझ जाएंगे। क इंद्रालु अस्ति, कहाँ पे जो है तंद्रालु रहता था, है ना। कहाँ पे रहता था ये तंद्रालु, है ना, ये रहता था आपको भ्रांत बाल पाठशाला में क्रीडांतु, है ना। क तंद्रालु अस्ति कहाँ पे है बाबू, यहाँ पे है। आभवान तंद्रालु बाला ज्योति तिशाम्बली, है ना। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये क्या है, तंद्रालु बाला लज्जाम तेसम दिशार्थी। तो बाला जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बालक की दृश्य अस्ति, बालक जो है वो क्या देखता है, तो ये जो है भ्रांता देखता है ना, भ्रांता, उसको भ्रम पैदा हो जाता है,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कस्मिन समय स क्रीडयतुम आगछत, कौन समय जो है वो खेलने वो लोग आता है ना। तो ये है पाठशाला गमने वे लायाम, माने पाठशाला जाते समय, पाठशाला गमने वेलायाम माने पाठशाला जाते समय। बालकः विद्यालयं गत्वा कस्मुखम द्रष्टुम न में इच्छति, है ना। बालका जो है विद्यालय जाते समय कौन सा मुख में न इच्छति करता है। तो ये जो है बाबू क्या है, उपाध्यास, है ना, उपाध्यायस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निर्देश अधोलिखिताम श्लोका पतित्वा प्रश्नानि मूत्राणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। पीबन्ति नद्यः स्वयमेव नाभः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्ष। कहने का मतलब क्या है बाबू कि नदी जो है स्वयं पानी नहीं पीता है और वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है। नादान्ति सस्यम खलु वारी स्वाहा परोपकारास्य संता विभूतराय, है ना। तो यानी कि परोपकार करने वाला आदमी अपने को कभी नहीं देखता है। चलिए अम्बा मतलब जलम स्वमेव न पीबंती, कौन जो है अपना जल खुद नहीं पीता है। तो नद्य यानी कि नदी जो है अपना जल खुद नहीं पीता है, यानी कि 25 का ऑप्शन होगा। वारिवाह किम न अदंती, है ना। वारिवाह करने के बाद क्या नहीं आता है, क्या नहीं आता है बाबू। तो ये है सस्यम, है ना। ऑप्शन नंबर ख जो है इसका सही उत्तर होगा। अभी आगे ऊपर देख लेते हैं। यहाँ वारिवाह क्या, देखिए यहाँ है ना, वारिवाह परिपकार, है ना। सस्यम खुला वारिवाह, तो सस्यम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृक्षा स्वयं कानी न खदांती, वृक्षा जो है स्वयं कोई चीज नहीं खाता है, तो फलानी नहीं खाता है, फल को स्वयं नहीं खाता है। परोपकाराय केशम विभूति है, परोपकाराय वाला कैसा विभूति होता है ना, कैसा आदमी होता है परोपकार करने वाला, है ना। तो ये जो है सत्ताम, है ना, ये ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है परोपकारास्य सताम विभूतराय, है ना। तो परोपकाराय जो है वो सताम विभूतराय, यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा, सताम। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। भो अत्र पूजनम न भविष्यति, है ना, भो अत्र पूजनम न भविष्यति अहम स्वशिखिभि स स्वम प्रातः, है ना। काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि तत्र गंगा स्नानायम धर्मस्याचरण वयम करिष्याम, है ना। ये जाएगा कहाँ, काशी विश्वनाथ मंदिर, वहाँ नहाएगा तब जाके ये धर्मस्य का वयम करेगा, है ना, गंगा स्नान। चलिए चंदना सखीमी भी सह न माया सह विषात मल्लिका आमा चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाभ्यम सर्वा गच्छन्ति अतः माया सह तवानस्य अछन्ति न तय्यम सप्तहान्ते प्रागस्यामि यामः तत्तावतः गृह व्यवस्थानं धेनोहं दुग्धम दुहम व्यवस्थानं च परिपालय, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मल्लिका सखीमी भी सह कुत्र आगच्छति, मल्लिका जो है सखीम कहाँ आ गया, है ना। तो ये जो है काशी विश्वनाथ मंदिर आ गया था, है ना, काशी विश्वनाथ मंदिरम आया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्लिका पूजनम समाप्य कदा प्रयाग स्मृति, है ना। तो ये जो है मल्लिका पूजनम क्या प्रयाग में स्थापित किया था, तो ये जो है सप्तहंते, यानी कि क नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बार बार ऊपर पढ़ने से वीडियो होगा लंबा। मल्लिका काश यात्रायाम गता, मल्लिका जो है कौन चीज से यात्रा किया था, धर्मस्य यात्रा, सैन्यस्य यात्रा, ब्रह्मस्य यात्रा, तो धर्मस्य यात्रा करेगा, है ना। मल्लिका कस यात्रा में गता, किस यात्रा पर गया था, तो धर्म की यात्रा पर गया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 मल्लिकायाः अनुपस्थित्यो गृह हव्यावस्थं कः
परिपालयस्ति, है ना, यानी कि मल्लिकास्य जो है अनुपस्थितो गृहस्थ, तो क्या परिपालयता किया, तो ये जो हो जाएगा चंदन, क्या चंदन गृह व्यवस्थानम का परिपालयस्ति चंदन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निर्देशाम अधोलिखिताम अश्लोकम विकल्पे भ्य चित्वा लिखता, इसी को वही बात है, इसको पढ़ना है और करना है। परिधानैरलंकारे भूषितो अपि न शोभते, है ना, परिधान और भूषण से ही केवल नहीं शोभता है, नरो निर्माण निभोगी वा सभायम यति वा गृहे, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अन्य निर्माणन भोगिता, यहाँ पे क्या भराएगा भाई, है ना, 33 में, तो हम लोग 33, 34 यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ भरने के लिए बोल रहा है हम लोग को, ठीक है। तो 33 में हम लोग क्या है, निर्माणन भोगिवा नरा, है नर है इसमें ऑप्शन होगा, देख लीजिए, ये जो है हमारा होगा सभायम, है ना, नर में परमाणु भोगिवा, जो सभा में है वो नर जो है उस होता है। यति वा गृहे परिधानम, अब गृह का परिधान कौन है बाबू, तो ये है हमारा, है ना, अलंकारे, ये जो है अलंकार है ना, अलंकारे भूषित, तो परिधान जो है एक अलंकार की तरह काम करता है। अपि विद्या न शोभते, और विद्या के बिना अलंकार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्लोक पठित्वा भावार्थ करुणाम, ये जो है इसको पढ़ के और भावार्थ करना है और लिखना है। ललित पल्लवे पादपे पुष्पुंजे मलयामा रुचतो चतो बिंदमे मज्जु कुंजे, है ना, स्वननिंत तीप्रमेशराय मलिनाम निनादय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मल्य पर तात आगतय पवनय चुंबी तेसु, क्या होगा बाबू 35 नंबर में, तो ये ललित पावनम, यानी कि इसका सही उत्तर जो होगा ललित पल्वानम, है ना, ये जो है हमारा सही उत्तर होगा। और 30 में वृक्षेषु पुष्पाणु एवं सुंदरकेषु, है ना, गुंजायमान संडित्व हेति कृता, तो गुंजायमान कौन किया था इसमें, कृष्ण भ्रमरानाय, है ना, तो यानी कि कृष्ण भ्रमरानाय जो है यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं 37 में। अद्य इति पदस्य विलोमा किम अस्ति, अद्य का विलोम पद क्या है, तो अद्य का विलोम पद है बाबू ऊर्ध्वमेव, है ना, ऊर्ध्वम, अधम का ऊर्ध्वम, अधः का ऊर्ध्वम। चलिए आगे बढ़ते हैं। विहस इति पदस्य पर्यायवाचिकम, यानी कि विहस्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो विहस मतलब होता है हंसना, यानी कि हसित्वा जो है इसका पर्यायवाची शब्द होगा। और गुरुगृहम गत्वै विद्याभ्यासम करणम, है ना, गुरु के गृह में जाके, गुरु के घर में जाके विद्या का अभ्यास करना है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कुत्र, है ना, यानी कि कहाँ जाके, है ना, रेखांकित अधिकृत प्रश्नानि निर्माणम कुरुता, एक से प्रश्न बनाना है, तो गुरु गृह के जगह पर लिख देंगे बाबू कुत्र गत्वा, माने तुम कहाँ जाके जो है विद्यालय का अभ्यास करते हो, तो गुरु के घर में। कुकुर मानुषाणाम मित्रम अस्ति, है ना, कुकुर जो है मानुष के मित्र है, तो एक से हमको बनाना है प्रश्न, तो ये जो हो जाएगा केसाम, यानी कि कुकुरा केसाम मित्र मस्ती, कुकुरा जो है किसका मित्र होगा, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर क सही उत्तर होगा बाबू। तो इस तरह से हम लोग का जो है वो संस्कृत का मॉडल प्रश्न पत्र खत्म होता है। आप लोग पढ़िए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए